हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, जैसा कि हम पिछले श्लोक में देख चुके हैं कि अर्जुन के मन विषाद से घिर चुका है और वो युद्ध ना करने का सोच रहा है। अब जानते हैं कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, और उसने कुछ और भी मन में आया है जिसकी वजह से वो अब युद्ध छोड़ के भागने का प्रयास कर रहा है। आइए जानते हैं। चैप्टर 1, श्लोक नंबर 31। न चेष्यो न पश्यामि हत्वा स्वजना महावे, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में मुझे अपनी विजय से कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, और ना ही मुझे इस प्रकार की विजय या राज्य या सुख की इच्छा है। यहां पर बताया गया है कि जब वध जीव इंसान अपना संबंध भगवान से भूल जाता है तो वह हर कर्म को अपने आप से जोड़ने लगता है। वह भूल जाता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह प्रभु की इच्छा से कर रहे हैं। यहां पर दो निर्देशों की बात हुई है। क्षत्रिय का धर्म जो होता है वो होता है कृष्ण की इच्छा से युद्ध स्थल पे मर जाना और पराक्रम को प्राप्त होना, और एक सन्यासी की बात हो रही है जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रह के लोगों को भगवान भक्ति के बारे में बताए। यहां पर अर्जुन अपने क्षत्रिय कर्म से विमुख हो रहा है। वो कह रहा है मुझे इस युद्ध में कोई अच्छाई नहीं दिखती है। मैं अपने स्वजनों का वध करके कैसे ऐसे राज्य का सुख प्राप्त कर पाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं कहीं दूर वन में एकांतवास में चला जाता हूं, क्योंकि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है और क्षत्रियों का धर्म है कि या तो किसी राज्य में राजा बन के रहें और या फिर वो किसी से मांग नहीं सकते, मांग कर अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मैं एकांतवास में जाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो इसी वजह से उसके मन में बार बार आ रहा है कि मैं अपने स्वजनों प्रिय बंधुओं को मारकर कैसे सुखी रह पाऊंगा। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो अपनों ही कोई मार के प्राप्त हो और जिसके बाद मैं मेरे मन या मेरे अंदर वो आनंद ही ना रहे, वो सुख ही ना रहे। इससे अच्छा तो मैं वन की ओर चला जाता हूं। इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हर कर्म और काम प्रभु की इच्छा से करना चाहिए। अपने आप को निमित्त मानकर सिर्फ उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो भगवान ने किसी और को उसका निमित्त बनाएंगे। तो अगर आपको भगवान द्वारा किसी चीज के निमित्त बनाए गए हैं तो उसे स्वीकार कीजिए और उसका निर्वाह कीजिए और अपने आदेश भगवान के आदेशों का पालन कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।